नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सभी क्लास 10th मैथ पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम मिलन मिश्रा है और आज हम प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा चैप्टर आज मैं इस वीडियो के बाद आपका जो चैप्टर 2 था बहुपद पॉलिनोमियल, वो पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। प्रश्नावली 2.2 एक ही वीडियो में बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अप्रोच के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो पूरी तरह से देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे सी वीडियो को। प्यारे साथी, ये प्रश्न आपका पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए, यानी इनकी शून्य यानी कि मूल हमें ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए, यानी कि हमें इनके संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। प्यारे साथी, अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर पहला प्रश्न आपका कौन सा है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका x² - 2x - 8 है। तो इसे हमें क्या करना है, पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, फिर शून्यक प्राप्त होंगे और उसे सिद्ध करा जाएगा, क्योंकि इसमें सिद्ध करने को भी कहा गया है, संबंध की सत्यता जांच करने के लिए कहा गया है। उसके लिए एक प्यारा सा फार्मूला होता है, यहाँ साइड में मैंने लिखा हुआ है, बेहतरीन सा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि जो हमें सिद्ध करना है, एक फार्मूला होता है कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। अब ये -b/a क्या है, तो b की वैल्यू जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर x के आगे 1 कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे, यानी यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8 है। तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो वो c/a, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a के। ये फॉर्मूला है। अभी हम प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताते चलूँगा। चलिए, अब पहला स्टेप क्या है, किस तरह के प्रश्नों में आपका कहा गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। पहला काम हमारा यही है कि हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसका हम गुणनखंड करते हैं। आई होप आपने कक्षा 9, 10 या 8 में गुणनखंड करना सीख ही लिया होगा, लेकिन चलिए अब बेसिक तरीके से सीखते हैं कि कैसे गुणनखंड करेंगे और कैसे हम शून्य ज्ञात करेंगे। प्यारे साथी, इसका शून्य हमें ज्ञात करना है तो आप जानते होंगे कि हमें कुछ ऐसा बनाना होगा, क्योंकि x² - 2x - 8 है, तो ऐसा कुछ बनाना है कि गुणा करने पर 8 और जोड़ने या घटाने पर 2 आए। गुणा करने पर 8 है और जोड़ने या घटाने पर 2 है। ये क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि किसी द्विघात बहुपद का मूल रूप यही होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मतलब कोई भी अगर द्विघात समीकरण है तो वो इस रूप में होता है, इस तरह लिखा जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो बीच की संख्या होगी वो जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होनी चाहिए और ये गुणा करने पर, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो इसी तरह यहाँ पर हमें ऐसा कुछ करना होगा कि गुणा करने पर 8 है और जोड़ने या घटाने पर -2 प्राप्त हो या 2 प्राप्त हो, तो हमें इसका जोड़ा बन जाएगा। तो प्यारे साथी, अगर हम बात करें यहाँ पर x² - 4 में से 2 गई तो 2 बचेगा और 4 दूनी 8 होता है। यहाँ पर आप देखेंगे 4 में से 2 गई तो 2 बचेगा और 4 दूनी 8 होता है। ये भी शर्त पूरी हो गई और ये भी शर्त पूरी हो गई, यानी कि 4 - 2 आएगा और x - 8 हमने लिख दिया है। अब प्यारे साथी, इसे हम सॉल्व करेंगे। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपको गुणनखंड करना आता है और अब हम फास्ट तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो x² - 4x हो गया प्यारे साथी, ये हो गया माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0 हो गया। प्यारे साथी और सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर पेयर बन जाएगा, इन दोनों पेयर में से कुछ ना कुछ कॉमन होगा। यहाँ पर देखिए जैसे x² - 4x है तो यहाँ पर x कॉमन हो रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x कॉमन करके x - 4 हमने लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगाया। प्यारे साथी, इस पेयर में देखिएगा तो 2 कॉमन हो रहा है, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, तो 2 को कॉमन ले लेंगे और x - 4 बचेगा इक्वल टू 0। अब प्यारे साथी, यहाँ भी x - 4 है, यहाँ भी x - 4 है, इसे भी कॉमन ले लीजिए x - 4 और ये x + 2 इक्वल टू 0। अब प्यारे साथी, ध्यान देने बात ये है, ध्यान से समझिएगा
कि यहाँ पर x - 4 और x + 2 दोनों 0 के बराबर है, तो हम इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे बारी बारी से। जैसे x - 4 = 0 कर दूंगा, फिर एक अच्छे से लाइन खींचिए, फिर x + 2 = 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए x = 4 हो गया, क्योंकि ये माइनस में था 4, उधर गया तो प्लस में हो गया, और ये माइनस प्लस का 2 है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी x = -2 हो गया। तो हमें दो शून्य प्राप्त हो गए हैं यहाँ पर, x = 4 और x = -2। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर दो शून्य प्राप्त हो गए हैं। अब प्यारे साथी हमें क्या करना है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहला शून्य हम मान लें अल्फ़ा = 4 है, और दूसरा शून्य हम मान लें बीटा बराबर -2। प्यारे साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी बहुपद है, अगर उसके शून्य लिखने हैं तो उसके शून्य कुछ ऐसे होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा ऐसे माने जाते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि पहला शून्य अल्फ़ा है और दूसरा शून्य क्या है, बीटा है। अब प्यारे साथी हमें क्या करना है, क्योंकि हमें शून्य तो पता चल गए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। हमें संबंध की सत्यता जांच करनी है। फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है सत्यता जांच करने वाला। अब हम इस फॉर्मूले पर रख देंगे। तो प्यारे साथी इस फॉर्मूले को लगाने से पहले हम a, b और c का मान लिख लेते हैं। हम a, b और c का मान लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि a का मान क्या है, तो x के आगे कोई गुणांक नहीं लगा हुआ है, तो जिसके आगे कोई गुणांक नहीं लगा होता वहाँ 1 ही माना जाता है, तो हम 1 मान लेंगे। b की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर -2 है, तो हम -2 लिख देंगे। ये बीजीय अंक को छोड़कर जो भी अंक आगे लिखे होते हैं उन्हीं को ऐसे मान लेते हैं a b c में। यहाँ पर -8 है c, तो हमने यहाँ पर -8 मान लिया c को, तो हम c को यहाँ पर क्या मान लेंगे, -8। तो ये हमें तीनों मान पता चल गए हैं। अब क्या करना होगा, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। आप लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, और ऐसे हेडिंग बना देंगे एक अच्छी सी सुंदर सी। अब प्यारे साथी हमें क्या करना है, अब हम सत्यता की जांच करेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब करते हैं सत्यता की जांच। तो पहले हम पहले फार्मूले पर लगाएंगे इसे और सत्यता की जांच करेंगे। तो पहला फार्मूला क्या था, मैंने आपको बताया है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी कह सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है प्यारे साथी -b/a के। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। तो प्यारे साथी अब ध्यान से समझिएगा क्या करना है यहाँ पर, कि क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a है, तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा का मान जो हमें शून्य प्राप्त हुआ है, शून्यकों का योग है, तो जो दोनों शून्य प्राप्त हैं उन्हें जोड़ देना है। यानी कि अल्फ़ा क्या है, 4 है, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बीटा क्या है, -2 है, तो यहाँ पर -2 का चिन्ह लगाएंगे, और इक्वल टू -b/a की बात कर रहा है। b का मान यहाँ पर -2 है, यहाँ पर पहले ही माइनस था तो -2 हो गया। ओके, और a की जगह a की वैल्यू 1 रख देंगे। अब प्यारे साथी हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारा बायां पक्ष बराबर आ जाएगा दाएं पक्ष के, यानी कि हमारे मूल्य सही हैं, जो हमारे शून्यक हैं सही हैं, और सत्यता जांच हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही हम आगे एक और फॉर्मूले पर सिद्ध करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा तो 4 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 इक्वल टू ये -+2/1। अब प्यारे साथी यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, 4 में से 2 गई 2, और अगर किसी भिन्न के नीचे 1 लिखा हुआ है बटे में तो उसे ना लिखें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 बराबर 2 आ गया है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारा LHS यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है हमारे राइट हैंड साइड के, और ये यहाँ पर प्रूव्ड हो रहा है कि हमारा जो शून्यक प्राप्त हुआ है वो सिद्ध सही है, क्योंकि सत्यता जांच दोनों बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। लेकिन साथ ही क्योंकि एक बार और हम चेक करेंगे, क्योंकि दूसरा जो हमारा है शून्यकों का गुणनफल वाला वो भी फार्मूला हम एक बार यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलिए अब हम दूसरा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जो कि अगला वाला था। उस फार्मूले का क्या था कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल, मैं आगे से इसे डायरेक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा ही लिखूँगा, लेकिन अभी मैं डिटेल में आपको पहली बार अच्छे से बताऊँगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा प्यारे साथी C/A। क्या हो जाएगा? C/A के। अब प्यारे साथी इसे हमें रखना है, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा का मान जो आया है हमारा 4 इंटू बीटा का मान -2, यानी कि जो हमारे दोनों शून्यक हैं। C की वैल्यू क्या आई है? -8 और A की वैल्यू 1 है। प्यारे साथी इसे सॉल्व कीजिए, 4 दूनी 8 माइनस का 8 बराबर हो गया है -8 के। यहाँ पर सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि LHS जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। अब जो कि ये दोनों बराबर हैं, यानी कि हमारे शून्यक जो हमने ज्ञात किए हैं, जो हमें पता चले हैं गुणनखंड के बाद, वो एकदम सही हैं। और सही है तो यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन जो है एकदम अच्छी तरह से प्रूव्ड हो जा रहा है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपको इन सारे प्रश्नों को बताया है। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्यारे साथी अगले प्रश्न की बात करें तो वो है हमारा 4s² - 4s प्लस का 1। एक बेहतरीन सा प्रश्न है, उसी तरह हमें इसे भी सॉल्व करना है। पहला स्टेप आपको पता है, इसका गुणनखंड करना है। तो 4s² - 4s प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए आगे का 4 है तो ये क्या होता है, 1 में गुणा हो जाएगा, यानी कि ऐसा हम मान लेते हैं कि 4 का 1 में गुणा होगा। तो ऐसा कुछ आना चाहिए कि गुणा करने पर 4 और जोड़ने या घटाने पर भी 4। तो हम ऐसा पेयर बना सकते हैं प्यारे साथी कि 4s² - 2 + 2, 2 दूनी 4 होता है और 2 को जोड़ोगे तब भी 4 आएगा, और बाहर s प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब प्यारे साथी इसे सॉल्व करेंगे तो 4s² माइनस ये 2s हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस ये भी माइनस का 2s प्लस का 1। पेयर बना लीजिए जिस तरह हमने पिछला वाला प्रश्न हल किया था। एक पेयर आपका ये बना, एक पेयर आपका ये बना। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पर आपका 2s कॉमन हो रहा है। तो 2s हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस का 1। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, तो हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसके बराबर भी लाना है। तो हम 2s माइनस 1 यहाँ पर बचा और इक्वल टू 0। अब चूँकि 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दो बार लिखा हुआ है तो हम इसे भी कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में और 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, दोनों बराबर ही हैं, इक्वल टू 0। अब प्यारे साथी क्योंकि दोनों 0 के बराबर हैं तो एक बार दोनों को 0 के बराबर करेंगे। एक बार हम लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम इसमें s की वैल्यू निकालें तो 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा और s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। प्यारे साथी नेक्स्ट स्टेप में भी यही आएगा क्योंकि सेम दिया गया है। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब हमें दोनों शून्यक पता चल गए हैं, s बराबर 1/2 है, s बराबर 1/2 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा पहला शून्यक है जिसे मैं अल्फ़ा लिख सकता हूँ, अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, और बीटा जो हमारा दूसरा शून्यक है उससे भी मैं 1/2 लिख सकता हूँ। अब प्यारे साथी हमें दोनों शून्यक यहाँ पर पता चल गए हैं, लेकिन हमें सत्यता की जांच करनी है। देखिए अब दूसरा प्रश्न फास्ट सॉल्व हुआ क्योंकि पहले में मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। अब प्रश्न जल्दी सॉल्व होंगे। अब देखिए क्या करना है कि अब हमें सत्यता की जांच करनी है यहाँ पर। तो सत्यता की जांच चलिए करते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अब बार बार उतना लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a के। अब प्यारे साथी पहले आप ध्यान दीजिए इसमें a b c क्या है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर a बराबर क्या है, 4 है, s के आगे 4 है, और b बराबर है -4 और c बराबर है 1 प्लस का 1। तो ये हमें तीनों मान पता चल गए हैं यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पर रख देंगे जो कि हमारी थी सत्यता जांच। आप ऐसे लिख दीजिएगा हेडिंग में, सत्यता जांच। ओके, तो अल्फ़ा क्या आया है प्यारे साथी हमारा 1/2, बीटा भी हमारा 1/2 है,
और b की वैल्यू की बात करें यहाँ पर, तो b की वैल्यू हमारी है -4। तो हम यहाँ सिंपली -4 लिख देंगे, यानी ये माइनस लगा ही था, वो भी -4 है, तो एक ब्रेकेट लगाकर -4 लिख देंगे। और बटे में यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 है, तो 4 हमने लिख दिया। इसे आप सॉल्व करेंगे तो जब हर समान रहता है तो ऊपर अंश जुड़ जाते हैं। तो ये आएगा प्यारे साथी 2/2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4। तो अगर हम इसे साइड में लिखें तो ये देखिए 2 × 2, 2 × 2, 4 × 4, 4 × 4, आपस में ये कट जा रहा है। और कटने के बाद क्या आ रहा है प्यारे साथी, यहाँ पर मैं थोड़ा लाइन खींच लेता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर आ रहा है 1 बराबर 1 के। तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है हमारे राइट हैंड साइड के। तो पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया है जो हमें प्रूव करना था। लेकिन अभी एक फार्मूला मैंने आपको और बताया था सत्यता जांच के लिए, वो क्या था, जब दोनों बराबर आ जाते हैं तभी सिद्ध होता है कि हमारे शून्यक सही हैं। तो अब हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के प्यारे साथी। अब यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो हमें अल्फ़ा भी 1/2 प्राप्त हुआ था और बीटा भी 1/2 प्राप्त हुआ था। c की वैल्यू की जगह c का मान रखिए 1 और a की वैल्यू की जगह 4। 2 दूनाई 4 हो जाएगा, 1 × 1 बराबर हो जाएगा 1/4 के, यानी दोनों बायां पक्ष यहाँ पर भी दाएं पक्ष के बराबर है। LHS बराबर है RHS के। और जब दोनों स्थितियों में हमारा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है तो यहीं पर प्रूव्ड हो रहा है कि जो संबंध है वो सही है और हमारा शून्यक भी सही है। तो ऐसे ही बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करते हुए चलते हैं सारे प्रश्नों को। अभी और भी कई प्रश्न हैं, उन्हें भी सॉल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3, पहले वाले प्रश्न की प्रश्न संख्या 3 के बारे में। प्यारे साथी, इस प्रश्न की बात करें अगर यहाँ पर, तो इस प्रश्न में 6x² - 3 - 7x है। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये जो अंक वाला स्थान होता है ये तीसरे नंबर पर होता है, यहाँ पर इससे पहले हमें क्रमबद्ध तरीके से लिखना होगा। अगर हम इसे क्रम से लिखें तो 6x² - 7x - 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6x² - 7x - 3 = 0। क्योंकि ये क्रम से नहीं था तो हमने इसे क्रम से लिख दिया। अब पहले स्टेप में यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। पहले स्टेप में हम a b c का मान लिख लेते हैं कि बाद में ज़रूरत ना पड़े तो हम तुरंत यूज कर लें। तो a का मान यहाँ पर c है, b का मान की बात करें तो -7 है और c का मान -3 है। अब प्यारे साथी, हमें इसका अभाज्य इसका गुणनखंड करना है। तो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। क्या है संख्या, 6x² - 7x - 3 = 0, इसका गुणनखंड करना है। तो क्षेत्रक 18, यानी कि गुणा करने पर हमें 18 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 7 प्राप्त होना चाहिए, ऐसा पेयर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 6x² -9 - 2 लिख देंगे, क्योंकि 9 दूनाई 18 होता है और 9 में से 2 गई तो 7। हम दोनों शर्तें मंजूर हो रही हैं। और -3 = 0। अब प्यारे साथी इसे सॉल्व कीजिएगा तो 6x² - 9x ये हो जाएगा प्लस का 2x - 3 = 0। प्यारे साथी, अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है, दो जोड़े बन रहे हैं, एक 6x² - 9x और एक बन रहा है 2x - 3, दोनों जोड़े बन रहे हैं। अब यहाँ पर कॉमन की बात करें तो यहाँ पर 3 कॉमन हो रहा है, 3x कॉमन हो रहा है तो 3 दूनाई 6 होता है, 2x और -3 यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब प्यारे साथी, यहाँ पर बात करें तो कॉमन कुछ नहीं हो रहा है, तो जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता वहाँ एक हमेशा कॉमन होता है, क्योंकि एक कॉमन लेने पर कोई संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर एक कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 3 = 0। अब देखिए 2x - 3 दो बार है, इसे भी कॉमन ले लीजिए, एक ब्रैकेट में कर लीजिए 2x - 3 और एक हो गया 3x + 1 = 0। अब दोनों ये हमें पता चल गए हैं, दोनों 0 के बराबर हैं, तो एक बार 2x - 3 को 0 के बराबर करना है, एक बार 3x + 1 को 0 के बराबर करना है। तो 2x - 3 = 0, 3x
प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालें तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 3 के, x बराबर हो जाएगा 3/2 के। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालें तो ये माइनस में हो जाएगा बटे 3, यानी कि x बराबर -1/3। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा अल्फ़ा जो है वो 3/2 के बराबर है और जो हमारा बीटा है वो -1/3 के बराबर है। तो हमें दोनों शून्यक यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, जैसे कि पिछला प्रश्न हमने किया था, सत्यता की जांच करनी है। तो प्यारे साथी एक अच्छी सी लाइन में यहाँ पर खींच देता हूँ और फिर आपको मैं सत्यता जांच करके बताता हूँ। अब हम यहाँ पर करेंगे सत्यता की जांच। तो बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है कि थोड़ा अच्छे से ऐसे हेडिंग भी लिख देनी है कि सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ऐसे हम लिख देंगे प्यारे साथी। अब हम सत्यता की जांच करेंगे यहाँ पर। तो जो हमारे दोनों फार्मूले थे, पहला स्टेप क्या था कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a के, वही हम अप्लाई करेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a के। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अल्फ़ा और बीटा की, तो एक तो अल्फ़ा हमारा आया है पहला शून्यक 3/2 और बीटा आया है -1/3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा पहला शून्यक जो है वो है 3/2 और दूसरा शून्यक क्या है -1/3, ऐसा कुछ आया है, और इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पर b की वैल्यू -7 है, तो माइनस और ब्रेकेट लगाया -7/a की वैल्यू की बात करें यहाँ पर तो 6 है प्यारे साथी। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और प्लस माइनस -1/3 इक्वल टू ये हो जाएगा -7/6। अब प्यारे साथी अब क्या करना है, 3 2 का एलसीएम निकालिए, 6 ही आएगा। 2 3 6, 3 3 का 9, 3 2 6, 2 1 9 2 इक्वल टू 7/6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 9 में से 2 गई तो 7 बची और बटे में 6 और 7/6, दोनों तरफ 7/6 आ गया है, जिससे पता चल रहा है कि हमारा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, यानी कि हमारा LHS बराबर है RHS के। तो पहला स्टेप तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक ही स्टेप बाद आपको कुछ नहीं करना है कि यहीं पर सवाल आप प्रूव करके चले गए। आपको दूसरा स्टेप जो है उसे ज़रूर लिखना है। दूसरा स्टेप क्या है प्यारे साथी कि शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A के, C/A के बराबर होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान था प्यारे साथी 3/2 और बीटा का मान था -1/3, यही तो था। और C की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर -3 है और A की वैल्यू यहाँ पर क्या है प्यारे साथी 6 है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3/6 और ये भी हो जाएगा -3/6। तो यहाँ पर देखेंगे वैसे ही बराबर आ रहा है दोनों पक्ष। आप इसे सॉल्व भी करेंगे तब भी बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं कि हमारा LHS बराबर है RHS के, और इससे प्रूव्ड हो रहा है कि इनके मध्य में जो संबंध था वो सही था, सत्य था, और ये शून्यक भी हमारे एकदम सही हैं। तो प्यारे साथी ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, उसी तरह सॉल्व करना है, लेकिन इसमें गुणनखंड भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम सीधे सीधे बात करें तो पहले A, B और C का मान लिख देते हैं। यहाँ पर A की बात करें तो A है 4, B की बात करें तो B बराबर है 8, लेकिन C यहाँ पर नहीं दिया गया है तो C बराबर हम 0 लिख देंगे प्यारे साथी। जहाँ पर नहीं दिया जाता कोई भी संख्या उसे हम क्या कर देते हैं, 0 मान लेते हैं, 0 लिख देते हैं। अब प्यारे साथी यहाँ पर जो प्रश्न था 4u² + 8u, इसका गुणनखंड करना है तो कॉमन ले लीजिए डायरेक्टली। तो यहाँ पर हम 4u कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा u + 2, यही तो बचेगा, 4 1 9 4 और 4 2 8 इक्वल टू 0। अब देखिए प्यारे साथी एक बार हम 4u को बराबर 0 के कर देंगे, एक बार u + 2 को बराबर 0 के कर देंगे। तो यहाँ पर तो u बराबर 0 ही आएगा और यहाँ पर u बराबर -2 आ गया है। यानी कि अगर हम बात करें तो अल्फ़ा हमारा 0 है, यानी कि पहला शून्यक 0 है, और बीटा हमारा -2 है, दूसरा शून्यक हमारा -2 है। अब प्यारे साथी सीधे हम लिखेंगे सत्यता की जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की
जांच। अब प्यारे साथी जो हमारा प्रश्न था, जो हमारा फार्मूला था कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है। पहला हमारी शर्त थी कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। अब हमारे अल्फ़ा का मान यानी कि पहला शून्य 0 है, बीटा हमारा -2 है, इक्वल टू हो जाएगा -b/a। b की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पर 8 है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे, माइनस का 8 हो गया क्योंकि -b/a है, और a की वैल्यू हमारी 4 है। प्यारे साथी इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आएगा -2 और 4 दूना 8 -2, यानी कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और यहाँ पर ये मतलब प्रूव हो रहा है। लेकिन अब हम सेकेंड स्टेप में ज़रूर जाएंगे, जो हमारा सेकेंड स्टेप था। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था कि शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। अब यहाँ पर देखेंगे प्यारे साथी, तो अल्फ़ा की वैल्यू तो हमारी 0 दी गई है, बीटा की वैल्यू की बात करें तो -2 है, और c क्या है हमारा 0 है, और a हमारा 4 है। प्यारे साथी -2 का 0 में अगर किसी भी संख्या का गुणा होगा तो वो हमेशा क्या होगी, 0 ही होगी, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। इसके बाद प्यारे साथी अगर 4 से 0 में भाग दोगे तब भी 0 आएगा, तो यानी कि यहाँ पर भी 0 बराबर 0 है, यानी कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये हमारा यहाँ पर प्रूव्ड हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा प्रूव्ड हो रहा है। अब प्यारे साथी चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्यारे साथी अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका भी वैसे ही करना है, t² - 15 दिया गया है। अब प्यारे साथी ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान से देखना होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर हम इसे डायरेक्टली करना चाहें तो एक तुरंत कर सकते हैं, और एक फार्मूले के मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हम इसे फार्मूले के मेथड से करना चाहें तो उस तरह भी कर सकते हैं, या चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि t² - 15 इक्वल टू 0 है, तो t² बराबर हो जाएगा 15। और अगर हम यहाँ पर बात करें t की, तो t बराबर हो जाएगा ±√15, यानी कि यहाँ पर ±√15 है। तो हम ऐसा कर सकते हैं प्यारे साथी, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई संख्या जैसे a बराबर दी गई है ±√2, तो इसका मतलब है a बराबर +√2 है और a बराबर -√2 है, यानी दोनों बार है, एक बार +√2 है, एक बार -√2 है। यहीं पर अगर हम देखें प्यारे साथी कि t बराबर ±√15 है, तो हम एक बार लिख सकते हैं t बराबर +√15, और एक बार लिख सकते हैं क्या प्यारे साथी, t बराबर -√15। ये हमने लिख दिया, तो हमें दोनों शून्यक यहाँ पर पता चल गए हैं। पहला शून्यक है हमारा प्यारे साथी अल्फ़ा इक्वल टू है +√15। अगर हम बीटा की बात करें प्यारे साथी तो है -√15। हमें दोनों शून्यक पता चल गए हैं। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। पुनः उसी तरह हम लिखेंगे सत्यता की जांच, ऐसे हेडिंग डाल देनी है अच्छे से। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आपको इनकी नोट्स भी जल्द ही प्रोवाइड करी जाएगी। तो यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे प्यारे साथी। तो यहाँ पर देखिए सत्यता की जांच का मैंने फार्मूला बताया था कि शून्यकों का योग पहला जो था कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। तो यहाँ पर पहले हम a, b और c मान लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो a बराबर हो जाएगा प्यारे साथी आपका 1, b बराबर यहाँ पर 0 दिया गया है क्योंकि b के साथ एक बीजीय अंक जरूर जुड़ा होगा, और यहाँ पर 15 है, ये c की वैल्यू है, ये आपको ध्यान रखना है, और c आपका क्या है -15 है। अब प्यारे साथी अगर हम यहाँ पर बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a है। तो पहला मैंने बताया था शून्यकों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब प्यारे साथी यहीं पर हमें रख देना है वो, तो देखिए मान रख देने पर अल्फ़ा हमारा +√15 आया है जैसा कि आपको दिख रहा है, और बीटा हमारा -√15 आया है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, इक्वल टू हो गया है -b/a। b की वैल्यू आप देखेंगे तो 0 है यहाँ पर, तो 0 लिख देंगे, और a की वैल्यू 1 आई है, और ये माइनस प्लस का √15 माइनस का √15 दोनों 0 हो जाएगा, क्योंकि एक में से एक जाएगी 0 बचेगा। ऐसे ही √15 और -√15 जब आपस में घटेंगे तो 0 ही बचेगा,
और यहाँ पर भी क्या बचेगा आपका प्यारा सा 0। यानी कि अगर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है हमारे राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पर भी प्रूव हो रहा है। लेकिन हम एक स्टेप और जाते हैं कि अगर कोई त्रुटि हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शून्यकों का योग बाएं पक्ष के और दाएं पक्ष के बराबर आ जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुणनफल नहीं आता, तो इसलिए हम हमेशा सत्यता की जांच 2 स्टेप में करते हैं यहाँ पर। अब दूसरा स्टेप था कि शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A के प्यारे साथी। तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्फ़ा का मान है प्लस √15 और बीटा का मान है माइनस √15, और यहाँ पर देखेंगे C जो है C का मान दिया गया है -15 जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -15 और A की वैल्यू 1 है, 1 हमने लिख दिया। अब ये √15 और -√15 दोनों का गुणा हुआ प्यारे साथी, तो यहाँ पर बचेगा -15 और ये भी बराबर हो जाएगा -15 के। तो प्यारे साथी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और यहाँ पर ये हमारा प्रूव्ड हो रहा है कि इनमें जो संबंध था ये सत्य था और ये हमारा शून्यक भी सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले वाले प्रश्न का अंतिम प्रश्न जो है यही है, जो छठा प्रश्न है 3x² - x - 4। इसका भी हमें शून्यक ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करनी है। तो पहले हम स्टेप में लिख देंगे a, b और c का मान। a का मान 3 है, b का मान -1 है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 है, और जो हमारा c है प्यारे साथी वो है -4 जैसा कि आपको दिख रहा है। अब प्यारे साथी हमें इसका गुणनखंड करना है, यानी कि 3x² - x - 4 = 0 का गुणनखंड करना है। यहाँ पर 4 3 12 यानी कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सोचिए थोड़ा। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि 3x² - 4 और 3 का जोड़ा बन सकता है, 4 - 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 4 3 12, और यही करना था, ये हमें मिल गया है, और -4 = 0 हो गया। प्यारे साथी अब देखिए इसे सॉल्व करिए। तो 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। इतनी अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, अगर आपने गुणनखंड नहीं सीखा है अभी तक तो इस वीडियो को देखने के बाद आप गुणनखंड भी सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। अगर हम यहाँ पर पेयर बनाए तो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ए बनेगा। अब इन पेयर में से हम कॉमन लेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें प्यारे साथी तो यहाँ पर x कॉमन हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर बचा 3x - 4, और यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन हो रहा है तो प्लस का 1 कॉमन कर लीजिए, यानी कि 3x - 4 = 0। 2 बार है 3x - 4 प्यारे साथी, तो इसे भी कॉमन ले लेना है, यानी कि 3x - 4 = सॉरी एक ब्रैकेट में और 3x + 1 = 0। अब ये दोनों 0 के बराबर हैं तो क्रमशः 0 के बराबर इन्हें कर देंगे, यानी कि 3x - 4 = 0 एक बार कर देंगे, लाइन खींचेंगे, x + 2 = 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ पर निकालेंगे x की वैल्यू, ये जाएगा उधर 4 हो जाएगा और ये भाग में चला जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -1। यानी एक जगह हमारा पहला शून्यक जो है वो प्राप्त हुआ है, यानी कि अल्फ़ा बराबर आ गया है 4/3, और अगर हम बीटा की बात करें प्यारे साथी तो वो है -1। ये हम अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं, ये एक तरह से शून्यक। तो पहला शून्यक दूसरा शून्यक हमें पता चल गया है। आप चाहें तो x ही रख सकते हैं, लेकिन मैं फार्मूले के मेथड से बता रहा हूँ तो अच्छे तरीके से आपको अल्फ़ा और बीटा के रूप में भी बता सकता हूँ। अब प्यारे साथी हमें क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो हम ऐसे प्यारे से हेडिंग डालेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब हम बात करें यहाँ पर, तो मैंने पहला बताया था शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a के। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम बात करें तो 4/3 आई है और बीटा की -1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू है -1 इक्वल टू -b/a, b की वैल्यू है -1, तो ये माइनस ये भी माइनस का 1/a की वैल्यू है 3। प्यारे साथी इसे सॉल्व कीजिएगा जब आप, तो यहाँ पर आएगा 4/3 माइनस का 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो
एलसीएम निकालेंगे इसका, तो इसका 3 आएगा एलसीएम, 3 का नाम 3 4 और 1 3 इक्वल टू 1/3। यानी कि अगर आप इसे घटाएंगे 4 में से 3 गई 1, यानी कि 1/3 बराबर हो गया है 1/3 के। तो हम कह सकते हैं प्यारे साथी यहाँ पर कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि LHS है वो बराबर है हमारे राइट हैंड साइड के। अब हम दूसरे स्टेप में जाएंगे जैसा कि करते आए हैं। सेकेंड स्टेप है कि शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A के। अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी गई है, क्या दी गई है 4/3, बीटा की वैल्यू -1 इक्वल टू हो जाएगा C/A। C हमारा -4 आया था, आप देखेंगे यहाँ पर C हमारा -4 आया था और A हमारा 3 आया था। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का 4/3 में गुणा होगा तो ये -4/3 इक्वल टू -4/3। यानी कि यहाँ पर अभी हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो LHS है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर है RHS की, और जिससे ये हमारा सवाल भी प्रूव्ड हो रहा है। तो ये जो पहले प्रश्न में 6 क्वेश्चन थे इसे हमने बेहतरीन तरीके से एकदम प्रूव कर लिया है। लॉन्ग क्वेश्चन थे लेकिन बहुत मज़ा आया। 36 मिनट बीत चुके हैं वीडियो के, लेकिन इस प्रश्नावली को मैंने कहा था कि इसी वीडियो में मैं ख़त्म करके जाऊंगा। तो अगले प्रश्न बहुत ही छोटे छोटे हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। 10 मिनट में आपको पूर्णतः ये पता चल जाएगा। तो देखिए, अगर प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो प्रश्न संख्या 2 आपको दी गई है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं जो उनके शून्यक के योग तथा गुणनफल हैं और इनका बहुपद हमें ज्ञात करना है। प्यारे साथी, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल क्रमशः हैं। यानी कि योग, शून्यकों का योग पहले दिया गया है और गुणनफल बाद में, और ये क्रम से है। यानी कि अगर हम बात करें प्यारे साथी, यहाँ पर समझना चाहें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जैसे 1/4 और -1 दिया गया है तो क्रम से दिया गया है। यानी कि 1/4 ये क्या है, शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये जो -1 है ये शून्यकों का गुणनफल है। हर प्रश्न में ऐसे ही दिया गया है गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। तो प्यारे साथी, इसे हमें किसके रूप में लिखना है, द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है। तो प्यारे साथी, मैं आपको बताना चाहूँगा जो प्रत्येक बहुपद होता है ना उसका एक रूप होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिस रूप में वो लिखा जाता है। तो वो रूप कौन सा होता है, वो रूप होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये किसी भी द्विघात बहुपद को लिखने का एक स्ट्रक्चर कह सकते हैं या फॉर्मूला कह सकते हैं। इसी रूप में लिखा जाता है कोई भी द्विघात बहुपद। कोई भी द्विघात बहुपद होगा वो इसी रूप में लिखा जाएगा। किस रूप में, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, इसी रूप में लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, तो ये है आपका शून्यक का योग। और अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो ये है प्यारे साथी आपका शून्यक का गुणनफल। तो हमें यही बहुपद ज्ञात करना है। तो प्यारे साथी, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर शून्यक का योग और गुणनफल दिया गया है तो हम इसी रूप में लिख देंगे। अगर हम इसे सॉल्व करें तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी कि इसका हल क्या होगा अगर मैं बताना चाहूँ तो एकदम ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न ध्यान से समझिए, फिर आप तुरंत इसे सॉल्व कर जाएंगे। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिया गया है तो हम ऐसे लिखेंगे x² - अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि शून्यकों का योग है। यहाँ पर कहा गया है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। यानी कि 1/4 यहाँ पर इसके शून्यकों का योग है तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4 लिख सकते हैं, और इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है -1, तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है, -1 इक्वल टू कर दिया हमने 0। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हमें इसे सॉल्व करना है एक स्टेप। तो देखिए, x² - ये हो जाएगा x/4, एक का अंदर गुणा होगा,
और ये प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा प्यारे साथी, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसे हम थोड़ा और सरल कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल कर। नीचे हर में आप सबकी जगह 1 मान लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, 1 चौके 4 यानी कि 4x² माइनस x और माइनस का 4 इक्वल टू 0 प्यारे साथी। अब ये 4 क्या है, इधर ले जाएंगे तो ये 0 से गुणा हो जाएगा, और 0 से कोई भी संख्या का गुणा होगा तो वो हमेशा 0 ही होगी। यानी हम कह सकते हैं कि 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यही हमारा बहुपद है। हमें बहुपद ही ज्ञात करना था और हमें बहुपद पता चल गया है, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है। तो आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप चाहें तो अपने बुक की आंसर शीट मिला सकते हैं, यही आंसर आ रहा होगा। और कोई भी डाउट रहा करे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, मैं आपके सारे डाउट के आंसर दूंगा। और चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथी, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप YouTube पर सर्च भी कर सकते हैं मिलन मिश्रा, और वहाँ पर आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसके बाद हम बात करें √2, 1/3। तो √2 1/3 ऐसा दिया गया है प्यारे साथी, और इसे भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे साथी, √2, 1/3 इसे भी उसी तरह सॉल्व करना है। आपको मैंने बताया है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है किसी द्विघात बहुपद का, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, यही तो होता है स्ट्रक्चर। अब आपको क्या करना है प्यारे साथी कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 है, जो क्रम से है दिया गया था, तो हम यहाँ पर √2 लिख देंगे। x प्लस गुणनफल शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया गया है, तो 1/3 लिख देंगे इक्वल टू 0। प्यारे साथी इसे सॉल्व कीजिएगा तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 हो गया। अब प्यारे साथी इसका एलसीएम निकालेंगे आप तो आएगा 3x² माइनस 3√2x बराबर 0, और यही आपका बहुपद आ जाएगा। अब ये मैंने डायरेक्टली कैसे किया, आपको क्या करना है, इसे छोड़कर सब में 3 का गुणा कर दीजिए, वही आ जाएगा बहुपद, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया। प्यारे साथी आगे 2-3 क्वेश्चन और हैं, बहुत ही आसान है, 5 मिनट की और वीडियो रहेगी, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्यारे साथी अगला प्रश्न ऐसे ही दिया गया है, पहला आपका योग दिया गया है शून्यकों का, दूसरा गुणनफल। उसी तरह हमें सॉल्व करना है, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये किसी भी द्विघात समीकरण का या बहुपद का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। यहीं पर हम लिख देंगे, क्योंकि हमें शून्यकों का योग 1 दिया गया है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम 1 लिख देंगे इंटू x प्लस गुणनफल भी 1 दिया गया है, तो 1 लिख देंगे बराबर 0। इसे सॉल्व कीजिएगा तो x² माइनस ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। प्यारे साथी यही हमारा बहुपद है, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है। देखिए कितनी जल्दी फटाक से सॉल्व हो गया। तो एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बस प्रश्न तुरंत यूं ही लगेंगे। कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा रूल हैं, बहुत कठिन है, बहुत ही आसान है। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो देखने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और कोई भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ऐसे ही दिया गया है, क्या मैंने स्ट्रक्चर बताया है कि x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही तो बताया है। अब आपको क्या करना है, यहीं पर मान रख देने हैं। पहला शून्यकों का योग है, तो हम x माइनस ये माइनस 1/4 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 दिया गया है, 1/4 लिख देंगे बराबर 0। प्यारे साथी इससे अब हम सॉल्व करेंगे तो x² ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 या आप कह सकते हैं x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब प्यारे साथी आप इसे और सरल करना चाहें, इतना भी लिख देंगे, कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन आप सरल करना चाहें और भी तो कर सकते हैं। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर एलसीएम तो 4 ही आएगा, 1 चौके 4 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 4 इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का गुणा होगा तो वो हमेशा 0 ही आएगी।
और ये हमारा आंसर आ गया। ये भी हमें प्राप्त हो गया है। इसके बाद प्यारे साथी अगर हम बात करें इस छठे नंबर प्रश्न की, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न होने वाला है, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं प्यारे साथी। तो उसी तरह जो स्ट्रक्चर है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही तो है प्यारे साथी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 4 रख दीजिए, क्योंकि ये शून्य का योग दिया गया है पहले, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दिया गया है इक्वल टू 0। सॉल्व करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 इक्वल टू हो जाएगा 0 के। और प्यारे साथी यही हमारा बहुपद प्राप्त हो गया है और यही हमारा प्यारा सा आंसर है। तो बेहतरीन तरीके से मैंने इस एक्सरसाइज को एकदम कंप्लीट करा दिया है। ये आपका लास्ट प्रश्न था, आपकी पूर्णतया ये कंप्लीट हो गई है जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 थी। एकदम अच्छे तरीके से मैंने 100% एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है, सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और इसका पीडीएफ भी आपको जल्द ही उपलब्ध होगा, आपके लिए प्लानिंग की जा रही है। और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। और बहुत सारा प्यार आपने दिया पिछली वाली वीडियो में, 4-5 वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और मैं बताना चाहूँगा आपका ये मैथ का जो लेसन 2 था, चैप्टर 2 था, ये भी कंप्लीट हो गया है पॉलिनोमियल। और अब बारी है हमारे चैप्टर 3 की, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसे भी हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।